मित्रों नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, संज्ञा प्रकरण की अगली कड़ी के रूप में हम लोग भाग 10 लेकर उपस्थित हुए हैं और आज इस भाग 10 के अंतर्गत जो संज्ञा विधायक सूत्र हैं उनकी चर्चा विस्तार से करेंगे। मैं उतनी ही चर्चा करता हूं या उस टॉपिक की उतनी ही चर्चा करता हूं या उस पर उतना ही डिस्कशन करता हूं जितना यूपीएससी या पीसीएस के लिए आवश्यक है। इसलिए आप अनावश्यक विस्तार में मत जाइए। टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, उतना ही समझिए, उतना ही कंठस्थ करिए। जो याद करने की चीज है याद करिए और लिख लिख कर आप लोग सभी साथी हमारे इसका अभ्यास करिए। इसलिए आप लोग किसी पुस्तक के चक्कर में मत पड़िए। जितना दिया गया है इसको आप अच्छे से तैयार करिए। इसका नोट्स जो है अपना बना लीजिए, या हमारे पास सभी जो है पूरे टॉपिक का, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस हो, जो भी संस्कृत विषय का नोट्स है वह पूरी तरह से अपडेटेड नोट्स है और यह कंप्लीट है। काफी दिनों से बहुत सारे हमारे प्रतियोगी छात्र या अभ्यर्थी जो हैं, छात्र छात्रा अभ्यर्थी इत्यादि जो हैं, इसको लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं, जिससे उनको 300 से अधिक ऑप्शनल में मार्क्स मिल जाए और निश्चित रूप से मिलेगा। जिस प्रकार की गाइडेंस हमारी संस्था के द्वारा दिया जा रहा है, जो भी विषय को पढ़ाया जा रहा है, इनको आप गंभीरता पूर्वक पढ़िए, अध्ययन करिए और जो भी शंका हो हमसे इन प्रश्नों को पूछिए। आइए हम लोग देखते हैं धातु संज्ञा। तो धातु संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? का धातु संज्ञा कर है सनाद्यंता धातुवः। सनाद्यंता धातुवः। सनाद्यंता का सना, अगर इसका देखेंगे तो सनाद्यंताः प्रथम व्यक्ति बहुवचन, धातुवः प्रथम व्यक्ति बहुवचन का विच्छेद करने पे तो अर्थ क्या हुआ? करे सन आदि प्रत्ययांत। प्रत्ययांत, प्रत्यय और प्रत्यांत, जिसके अंत में प्रत्यय हो प्रत्यांत। करें सन आदि प्रत्ययांत समुदाय की धातु संज्ञा होती है। ठीक है ना? सन आदि प्रत्यांत समुदाय की धातु संज्ञा होती है। उदाहरण क्या है? पुत्री यति, पुत्री यति। ठीक है, सन आदि प्रत्यांत समुदाय की धातु संज्ञा होती है। अब सूत्रस्थ, सूत्र में जो सनादि है, सनादि पद के द्वारा सन से लेकर ऋण, सन से लेकर, सनादि कहने का मतलब है कि सन से लेकर ऋण इत्यादि पर्यंत 12 प्रत्ययों का यहाँ ग्रहण जो होता है, ग्रहण किया जाए। ये 12 प्रत्यय सनादि कहने से जो है यह सन इत्यादि जो 12 प्रत्यय हैं उनका ग्रहण यहाँ पर हो जाता है। जैसे सनक, सन, क्यच, काम्यच, क्यंग, क्यशो, था, चार, क्विप, ऋजंग, ऋज, यंगी तथा यगाय, ईयंग, ऋंग, ऋचेति, द्वादशामी सनादयः। ये 12 जो सनादि प्रत्यय हैं, इनकी क्या होती है? धातु संज्ञा होती है। ठीक है, तो अतः क्या कहने क्या तात्पर्य करें? अतः जिस समुदाय के अंत में इन 12 प्रत्ययों में से कोई एक प्रत्यय हो, उस समुदाय की धातु संज्ञा होती है। ठीक है ना? यह इसका विस्तार से अर्थ है। आपको बस इतना लिखना, सूत्र लिखना, अर्थ लिखना, एक उदाहरण लिख देना। आइए हम लोग अब कृत संज्ञा देखते हैं। कृत संज्ञा, का कृत संज्ञा करें कृत तिंग, कृत तिंग। कहीं पर कृद कृद लिखा होता तो उससे कोई आपको घबराना नहीं है। कृद, कृत, तिंग अलग अलग करेंगे तो कृत अतिंग, विच्छेद करेंगे इसका। कृत अतिंग, जो कृत अतिंग भिन्न अर्थात तिंग से भिन्न, कृत तिंग से भिन्न, अतिंग उसको कहेंगे। अर्थ देखिए, करें धात्वाधिकार, मतलब धातु के अधिकार में, जो धातु के अधिकार में चलते हैं, करें धात्वाधिकार में तिंग से भिन्न। आपको बताया था ना कि जो लकार में जो प्रत्यय लगते हैं, तिंग इत्यादि जो 18 प्रत्यय हैं, टिप, तस्जी, सिप, थस्थ, मिप, मस इत्यादि जो है, इत्यादि 18 प्रत्यय हैं। इनसे भिन्न जो प्रत्यय हैं, इनसे अलग जो प्रत्यय हैं, उनकी क्या होती है? कृत संज्ञा होती है।
वो अर्थ क्या हुआ कि धात्वाधिकार में, धातु के अधिकार में तिंग से भिन्न प्रत्यय की कृत संज्ञा होती है, और जब कृत संज्ञा हो जाती है तो क्या करते हैं कृत तद्धि समासाश्च, अर्थात उसकी फिर प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। तो प्रातिपदिक संज्ञा किससे होती है, करें कि कृत तद्धि समासाश्च सूत्र से उसकी हम क्या करते हैं, प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। उदाहरण हमारा है कर्ता कारकः। सूत्र में देखिए अतिंग, अतिंग का क्या प्रयोजन है, अतिंग कहने का यह प्रयोजन है तिंग को छोड़कर, तिंग से भिन्न कहने का तात्पर्य है तिंग प्रत्यय को छोड़कर शेष प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। उपपद संज्ञा, उपपद संज्ञा विधायक सूत्रम करें कि उपपद विधायक सूत्र है तत्रोपपदम सप्तमीस्थम, तत्रोपपदम सप्तमीस्थम, तत्रोपपदम सप्तमीस्थम। ठीक है, यह भी करें धात्वाधिकार में सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट पद की उपपद संज्ञा होती है। जो सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्देशित है, कहा गया है, उस पद की उपपद संज्ञा होती है। उदाहरण है कुंभकारः, धातु के अधिकार में धात्वाधिकार। ठीक है, अब यहां देखिए इस सूत्र में जो स्था है सप्तमी स्था, थम लिखा ना, स्था जो है उसका, उस पद का यदि ग्रहण न होता, अगर इसे देखिए प्रकृत सूत्र में स्था का प्रयोजन है सप्तमी निर्देश का ज्ञान कराने के लिए है, अर्थात सप्तमी विभक्त्यंत निर्देश के ज्ञान के लिए स्था शब्द का यहां ग्रहण किया गया। यदि ऐसा ना होता तो जहां सप्तमी सुनाई पड़ती है वहां उपपद संज्ञा होती। ठीक है, इस प्रकार आप देखिए धात्वाधिकार में सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट पद की उपपद संज्ञा होती है। उदाहरण कुंभकारा। अब देखिए अगला सूत्र है सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा। तो उसका सूत्र है तिंग शित सार्वधातुकम, तिंग शित सार्वधातुकम। ठीक है, अर्थ देखते हैं, करें धातु के अधिकार में पठित, पठित माने पढ़ा गया है, धातु के अधिकार में पठित तिंग व शित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। उदाहरण है भवती। फिर से अर्थ देखिए, धातु के अधिकार में पठित तिंग व शित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। उदाहरण है भवती। अब देखिए तिंग, तिंग कहने से क्या मतलब है कि जो तिंग इत्यादि 18 प्रत्यय हैं, तिंग से लेकर महिंग के पर्यंत जो तिंग प्रत्याहार बनता है, अतः तिंग का अर्थ क्या है, तिप इत्यादि 18 प्रत्यय, जिसका शाइत है उसे शित कहते हैं। ठीक है ना, जैसे शप, शा, शन, श्नु, श्नम, श्न, ये शित हैं। ठीक है ना, जिसका शाइत है। अंतिम में बताया था ना इत संज्ञा किसकी होती है, जो माहेश्वर सूत्र बताया था, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण आप देख ही सकते हैं भवती। अब देखिए भू धातु है लट लकार, ये भू धातु लट लकार यहां देख रहे हैं, तो लट लकार है तो यहां शप विकरण आया और ती प्रत्यय आया, तो भू का भव हुआ, शप का आ बचा, तो भवती हो गया। ये सामान्य समझिए, इससे ज्यादा समझने की इसको आवश्यकता नहीं है। अब देखिए सार्वधातुक के बाद आर्ध धातुकम, आर्ध धातुक संज्ञा। आर्ध धातुक संज्ञा क्या है, आर्ध धातुक संज्ञा विधायक सूत्र है आर्ध धातुकम शेष, आर्ध धातुकम शेष, आर्ध धातुकम शेष। ठीक है, उदाहरण है, वो अर्थ है इसका अलग अलग करेंगे। आर्ध धातुकम शेषा, प्रथम व्यक्ति एक वचन, दोनों में प्रथम व्यक्ति एक वचन है। करें तिंग व शित से अतिरिक्त, अभी पूर्व में आर्धातुक में क्या बोले थे, करेंगे तिंग व शित प्रत्ययों की वहां सार्वधातुक संज्ञा करें, यहाँ आर्धातुक में करें कि इनसे इसके अतिरिक्त जो प्रत्यय हैं, मतलब वो तिंग ना हो शित ना हो, उससे अतिरिक्त जो प्रत्यय हैं धात्वाधिकार में जो पढ़े गए हैं उनकी आर्धातुक संज्ञा होती है, आर्ध धातुक संज्ञा होती है। यह सूत्र यह बता रहा है। करें तिंग व शित से अतिरिक्त प्रत्यय जो धात्वाधिकार में पठित हैं उनकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है। उदाहरण है कर्ता, दूसरा उदाहरण है पठितुम।
ठीक है। अब जैसे त्रिच, तुमुन, तब्यत आदि की क्या होती है, आर्धातुक संज्ञा होती है। ये क्या है, तिंग व शित से भिन्न है, जो कृदंत ये प्रत्यय आपके हैं ये इनसे भिन्न है, और इनकी क्या होती है, आर्ध धातुक संज्ञा होती है। तो मित्रों इस प्रकार से इन विषयों को आप अच्छे से तैयार करिए। जो भी शंका हो या जो भी आपको समझ में ना आए वो उसके संबंध में हमें मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं। जो भी समस्या है उसका निवारण हम लोग बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र से जल्दी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल को जरूर दबाइए, और साथियों अपने मित्रों तक इसको खूब पहुंचाइए, जिससे जितने भी लोग इससे वंचित हैं सभी इससे लाभान्वित हों और हम लोग अपने लक्ष्य में सफल हो पाएं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।